जी नमस्कार। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आज बताया जाएगा आपकी सेहत को लेकर के और सेहत संबंधी बहुत सारी बीमारियां, जैसे डायबिटीज़, जैसे आपको जॉइंट पेन, नी रिप्लेसमेंट, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, वो भी अपनी रसोई घर में घरेलू नुस्खे अपना करके। और बहुत ज़रूरी बातें होंगी आपकी ब्यूटी को लेकर के, फेस ब्यूटी, हेयर ब्यूटी और बॉडी की फिटनेस और मोटापे को कम करने को लेकर के। आज के पॉडकास्ट में अपने साथ बातचीत करेंगे फिल्म जगत की बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री मैडम अरुषि शर्मा, जिन्होंने आपकी झोली में बहुत ही अच्छे तरीके की पंजाबी और हिंदी फिल्में डाली हैं। आज उनके साथ बात करते हैं और वो कैसे इतना खूबसूरत रहते हैं, कैसे उनकी स्किन इतनी साफ़ और मुलायम रहती है, वो सारी बातें उनके साथ करेंगे और जानेंगे उनकी खुद की सेहत का राज और उनकी खूबसूरती का राज। अरुषि मैडम, आपका हमने अभी देखा, बहुत रिसेंट ही देखी थी आपकी मूवी काका जी पंजाबी में। हाँ जी। आपने तो कमाल कर रखा है उसमें पंजाबी में, और भी बहुत सारी मूवीज आती हैं आपकी जी। तो आज कुछ डिस्कस हो जाए। हाँ जी, ने काफ़ी सारी अभी रिसेंटली ब्लैकिया 2 आई थी और काफ़ी फिल्में करी हैं मैंने। हाई एंड यारियाँ, माँ फिल्म थी बहुत अच्छी, मतलब इट वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, काफ़ी अच्छी गई थी वो सिनेमाज में, लोगों ने बहुत पसंद करी थी। बहुत सारी फिल्में हैं ऐसे तो, पंछी है चौपाल पे। मतलब एक चीज़ देखते हैं, हमने बहुत सारे चेहरे देखे हैं, लेकिन आपके चेहरे की ये खूबसूरती का राज क्या है? मैंने आपको ऑफ द कैमरा भी कहा था, मम्मी पापा राज हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जेनेटिक्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी खूबसूरती में या आपकी स्किन टेक्सचर में या जिस भी चीज़ में। अपने फेस के लिए तो समटाइम्स बस मैं मिल्क कच्चे दूध से फेस पे लगा के उसको थोड़ी देर रहने देती हूँ एंड आई वॉश माई फेस। उसके अलावा कुछ ऐसा कभी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। तो आई वुड वांट कि आप मुझे बताओ, जैसे हम लोग मेकअप बहुत यूज़ होता है, हार्श लाइट्स होती हैं समटाइम्स। अभी मैंने काका जी शूट करी, इतनी एक्सट्रीम हीट थी, मतलब बुरा हाल था हमारा इतनी गर्मी में। तो उससे बहुत कुछ इफेक्ट होता है, चाहे आप सनस्क्रीन लगा लो, मेकअप इतना होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो डैमेज होती हैं। बिल्कुल। अंडर आईज, योर हेयर। अब हम फेस पे तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, बालों में क्या लगाए कि वो हेल्दी रहें, और नहीं तो यूवी रेज से तो बाल भी बहुत डैमेज होते हैं। तो आई एम हियर कि आप मुझे बता पाओ और क्या यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, आपके पास गॉड का दिया हुआ ये गिफ्ट है कि आप बहुत गुड रहते हो। लेकिन अपने देश में बहुत सारे लोग हैं आजकल, लड़के भी लड़कियां भी, जिनको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जैसे एक रूपांजलि के नाम से प्रोडक्ट है हमारा, और उस प्रोडक्ट को, वो एक ब्रांड बन गया है रूपांजलि का। तो उसको जब हमने लॉन्च किया था तो सिर्फ हमने उसमें रूपांजलि फेशियल किट लॉन्च करी थी कि ये जिन लोगों को चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, या उनके चेहरे के ऊपर जो उनका रंग है उसमें शाइन नहीं आता। अब रंग तो जो काला है वो काला ही रहेगा, जो गोरा है वो गोरा ही रहेगा, रंग में ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन अगर शाइन आ जाए अच्छे से तो हर तरह का कलर जो है वो खिल जाता है चेहरे पे। तो उसके लिए हमने बनाया था एक रूपांजलि जो फेशियल है, वो बहुत लोगों को दिया और बहुत उसका फ़ायदा हुआ। और आज हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चर्चा हो जिससे आपको तो नहीं, लेकिन जो लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़्यादातर आप ही जानते हैं, कुछ बातें करें। नहीं, शायद मुझे भी ज़रूरत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मैं फिर जानना चाहूँगी कि मुझे हेयर की बहुत प्रॉब्लम रहती है कि एक तो बहुत प्रोडक्ट यूज़ होता है, हीट यूज़ होती है बालों में, तो डैमेज होते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बाल गिरते, मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है। आपको एक चीज़ पता है, पंपकिन सीड ऑयल, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। पंपकिन सीड ऑयल ये हम देते हैं उन लोगों को जिनके हेयर्स बिल्कुल प्लेन भी हो जाते हैं कई बार हेड पे, तो उसके ड्रॉप्स उसमें लगाने होते हैं। जो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं हाथ की हथेली जैसा प्लेन हो गया, उसमें तो नहीं फ़ायदा करते, लेकिन जिसमें बहुत कम मात्रा में हेयर रह जाते हैं उसमें उसका रिजल्ट आता है। तो वो हमने बनाया था, उसके लिए एक ऑयल है हमारा जिसका नाम रखा गया था केश कंजक ऑयल। तो वो जो ऑयल है वो काम करता है उसमें। अब जैसे कई लोगों को बालों में रूसी है, डैंड्रफ है, बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपने बालों को 20-30 साल तक ऐसे रखना है तो वो चीज़ ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए। उसमें जैसे मेथी है जी, मेथी को ले लेंगे 20 ग्राम,
उसके अंदर कलौंजी है, 20 ग्राम कलौंजी का पाउडर जो काले रंग का होता है, ऑनियन सीड, और उसके साथ हम डालेंगे 60 ग्राम, मतलब 60 ग्राम जो उसमें डलता है वो आंवला का पाउडर। और ये 3 चीज़ों का मिश्रण जो बनता है, इसको बना करके इसका पाउडर लोहे की जो कटोरी होती है उसके अंदर भिगो के रखना रात को पानी में, ऐसे भिगोना जैसे वो पेस्ट सा बन जाए, जैसे लोग मेहंदी लगाते हैं बालों में, उस तरह का पेस्ट बन जाए। और अगर आपको थोड़ा कलर चाहिए बालों में तो उसमें 2 चम्मच मेहंदी डाल सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो उसको सुबह आप क्या करना, सुबह उसके अंदर एक ऑयल आता है हाथी छाप ऑयल, गूगल पे अवेलेबल है। हाथी छाप ऑयल जो है उसके 2 या 3 बूंद डाल लें, वो हेयर के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और उसको डालने के बाद उसमें 1 चम्मच चीनी, और सुबह मॉर्निंग में 1 चम्मच चीनी डाल दो, और उसके अंदर 2-3 चम्मच जो है वो दही डाल दो। फिर उसको मिक्स मैच कर लो। मिक्स मैच करके उसको हेयर्स पे एज ए ट्रीटमेंट अगर लगाते हैं, तो अगर आज डैंड्रफ से भरी हुई टींड है तो वो 2 या 3 बार अप्लाई करने से वो चीजें खत्म होती हैं। और ऐसे लगेगा आपको हेयर मास्क की तरह। हाँ, हेयर मास्क ऐसे लगेगा, एक मुसाम खुल जाता है कि जैसे एसी नहीं चल जाता, ऐसे दिमाग में एकदम ठंडक आती है और इंसान को ऐसे लगता है कि सर से बहुत बड़ा भूत उतर गया। और उसका एक प्रॉपर पैक दिया जाता है, हाथी छाप पैक और हाथी छाप ऑयल के नाम से, गूगल पे मिल जाता है। अगर लोग घर पे बना लेते हैं तो और भी ज़्यादा हाइजीनिक रहता है, लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, और ये एक हेयर के लिए बहुत अच्छा है। और आपको आज मैं दे के भी भेजूंगा एक, हमारे पास वो प्रोडक्ट तो मैं सारे लेके जाऊंगी। नहीं, मैं सारे ही दे दूंगा, आपके लिए ही हैं। उसमें ना शैम्पू बनाया हमारा, ये एलोवेरा शैम्पू है। इसमें हमने एलोवेरा के अलावा कुछ डाला ही नहीं। 95% एलोवेरा है। मतलब आप स्किन के लिए रेकमेंड करते हैं एलोवेरा, हेयर के लिए भी अच्छा है? हाँ, हेयर के लिए एलोवेरा का ओनली, ये देखो इसमें और कोई इंग्रेडिएंट डाला ही नहीं गया, सिर्फ इसमें साथ में हमने कोकोनट दिया है, वो भी उसकी थोड़ी सी ऑयलिंग के लिए। ये जो एलोवेरा है ना, इसका एक शैम्पू का एक महत्व है कि इसको जब भी हम बालों में लगाएंगे तो हमें कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में ही सारा काम करता है। और आपको तो ये मैं पूरे का पूरा दे दूंगा, लेकिन इसके हम सैंपल पैक बना रहे हैं लोगों के लिए, जो लोग हमारे ऑफिस में आते हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये देते हैं। तो ये हेयर के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एक प्रॉब्लम, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मेरे ना नेल्स बहुत ब्रिटल है, मतलब बहुत ही पतले नाखून है मेरे, तो एक मुझे बाइट करने की भी आदत है, और दूसरा के टूट जाते हैं, जरा से भी लंबे होते हैं टूट जाते हैं, तो फिर मैं बाकी भी तोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है कि अब एक टूट गया। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से एक हाथ के बढ़ाए हैं और दूसरे के मैं बाइट कर रही थी, अब ये बढ़ाए, अब ये बढ़ाऊंगी। ये इसके लिए क्या करें? हाँ, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, लड़कियों की भी है, लड़कों की भी है। बिल्कुल। इसके लिए करना कुछ ज्यादा नहीं होता, एक आलमंड ऑयल आता है जी, है ना, प्योर, मतलब के जो एक मामरा बादाम है, मामरा, उसका आता है ऑयल, काफ़ी कॉस्टली होता है वो। उस ऑयल की आप ले लो 10-12 बूंदें, मतलब आधा चम्मच, उसके अंदर आप डालोगे एप्रीकॉट ऑयल। ये एप्रीकॉट ऑयल जो है ना, ये खरमानी का तेल है। ये जो तेल है ये मतलब किसी भी, मतलब डेड स्किन को, डेड नेल्स को, डेड हो रहे किसी भी नर्व को खोलने की शक्ति रखता है। तो इसको जब हम लेते हैं, आधा चम्मच आलमंड मामरा और आधा चम्मच ये एप्रीकॉट ऑयल, इसको लेकर के मिक्स करके ऐसे नाखून में ऐसे ऐसे करके रब कीजिए। और ये आप जब इसमें रब करोगे ऐसे पाँव के नाखून, तो आप देखोगे कि चंद दिनों में, अब जो लोग होते हैं ना उनके नाखून जो है वो ऐसे उनके लाइनें बन जाती हैं। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को भी बनती हैं, बहुत सारे जो जिनका ESR लेवल बड़ा रहता है उनको भी बनती हैं, जिनका OTPT बढ़ जाते हैं, लीवर का प्रॉब्लम है, उनके भी आती हैं ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए ये सबसे बेटर है कि आप आलमंड ऑयल, और वो भी मामरा बादाम का, ये नहीं है कि नॉर्मल ले लिया, वो नहीं, आलमंड ऑयल के अंदर ये जो अपना एप्रीकॉट ऑयल है ये मिक्स कीजिए। ये हमारी कंपनी बनाती है, लेकिन ये नहीं है कि हमारा कोई कॉपीराइट है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन इसके अंदर प्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिस पे वैद्यवान लिखा है वो तो असली है, उसका तो हमें पता है, लेकिन जिस पे वैद्यवान नहीं लिखा वो हमें नहीं पता। इसलिए हम इसी को रिकमेंड ज़्यादा करते हैं कि ये चीज़ें जो है आलमंड है, मामरा का, वो भी जिस पे वैद्यवान लिखा
लिखा होता है, वो भी है हमारे वो पास। हाँ वो बहुत बढ़िया चीज़ है जी, इस टाइप की बॉटल में है। ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो रूपांजलि फेस पैक है। अच्छा। ये फेस लोशन है। इसी तरह से बादाम का पैक है, वो उसका कलर भी ऐसा आएगा ट्रांसपेरेंट, वो बादाम का दूसरा येलो सा नहीं होता जो मामरा बादाम का होता है। तो ये जो है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये फेस का एक लोशन है। जैसे मान लो आप, वैसे तो भगवान करे आप सदा ऐसे रहें, चमकते रहें, और लेकिन कभी क्या होता है कि बहुत सारी थकान हो जाती है चेहरे पे, छाइयाँ हो जाती हैं चेहरे पे, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं फेस पे, डलनेस हो जाती है। तो उसके लिए इसके अंदर हल्का सा नींबू में मिक्स करना है। जैसे ये 2 चम्मच इसको ले लिया, उसमें 1 चम्मच हम कहते हैं भाई नींबू डाल के सुबह सुबह इसको डिप करो फेस पे। डिप करने से पहले क्या है कि उससे पहले ये क्लिंजिंग मिल्क है रूपांजलि का। ये क्लिंजिंग मिल्क जो है ना, ये वाइटनिंग के लिए है, और इसके साथ ही एक लेमन का भी है। जिस तरह किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उसको हम देते हैं ये वाला वाइटनिंग वाला, अदरवाइज स्किन अगर ऑयली है तो लेमन वाला देते हैं। तो ये जो स्पेशल प्रोडक्ट बना है, और इसको बनाने के लिए ना मैडम बहुत मुशक्क़त हुई है। इसके अंदर हमने मतलब गोट मिल्क जो है वो मिक्स किया है, बकरी का। तो उससे क्या होता है कि स्किन जितनी मर्जी डल हो रखी हो, शाइन हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा जो ये क्लिंजिंग मिल्क दिया जाता है। अदरवाइज अगर ये मिल्क लोगों तक नहीं पहुंचता, तो मैं कहता होता हूँ कि घर पे जो भी दूध आपको मिलता है वो आप यूज कीजिए। अगर आपने तो अभी बताया कि आप दूध से अपना फेस अच्छे से चमकाते हो, तो मैं कहता हूँ कि बाकी जो भी लड़कियां या लड़के देख रहे हैं अपना ये पॉडकास्ट, वो भी घर पे दूध का इस्तेमाल करें, तो बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा सर, एक आजकल बहुत मेरे को लगता है यंगस्टर्स को भी प्रॉब्लम रहती है, और पुराने मतलब जैसे हमारी मम्मियाँ हो गई, दादियाँ, है ना, everybody I think has this problem nowadays कि आपके जो इधर हम्प आ जाता है नेक के बैक में, फोन यूज करने की वजह से गलत पोस्चर है, हम लोग ऐसे आधा लेट के टीवी देखते हैं, है ना, हम पाता है यहाँ दर्द, सर्वाइकल जो पेन होता है, और अपना उसके वजह से आपका स्पाइन थोड़ा डिविएट हो जाता है, जिससे बॉडी पोस्चर के इश्यूज आ जाते हैं। बट जो वो पेन होता है ना, वो बहुत अनबेरेबल होता है। अब जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, तो अब मैं उस चीज़ के लिए योगा करती हूँ और भी चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ कि पोस्चर सही रहे एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन उससे एक पेन वो ऊपर सिर तक जाता है, मतलब देन इट गिव्स यू अ बैड हेडेक ऑल्सो। आप मतलब हमारे पास कोई ये प्रोडक्ट भी है जो इस चीज़ को हेल्प कर सकता है? बहुत बढ़िया। इसमें ना एक हमारा जो वैदवान कंपनी है, उसका जब आप गूगल पे जाओगे www.vaidwan.com पे, तो उस पे जाके नज़र आएंगी ये चीज़ें कि जो सर्वाइकल का सेल्बी टच, एक तो हमारा सेल्बी टॉप पाउडर आता है, और एक आता है हिंग टॉप पाउडर, एक सेल्बी टच क्रीम आती है, जो इमीडिएट रिलीफ करती है। जैसे ये सर्वाइकल का पेन है, कई बार इतना ज़्यादा होता है, इंसान मतलब पागलों जैसी हरकतें करता है, उसको लगता है कि क्या हो गया मुझे। तो उस समय वो कभी तो कोई पेन किलर खाएगा, कभी कुछ खाएगा, लेकिन आराम नहीं मिलता, क्योंकि वो नर्व सिस्टम की ब्लॉकेज है। अब जहाँ जो कहते हैं ना कि ये हो जाता है, जैसे गाय के ऊपर उठा होता है, ऐसे लेडीज को, जेंट्स को हो रहा है, तो वो क्या है कि हमारे जो सर्वाइकल के ऊपर के छः होते हैं ना जी, पॉइंट, मनके, जिनको हम मनके बोलते हैं, तो वो 6 के 6 के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो वो उससे क्या होता है कि वो फिर उठ जाता है ऊपर, तो सर्वाइकल उसको बोला जाता है कि सर्वाइकल का पेन हो गया। ये सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, ये पार्ट का नाम है सर्वाइकल। तो वो जो पेन होता है, तो उसके लिए एक तो वो क्रीम हम लगाने को देते हैं, और साथ ही हम देते हैं एक सेल्बी टच नाभि ऑयल, जो नाभि में लगाना होता है, पेट के सेंटर में, ताकि वो जो नर्व सिस्टम है वो पूरी तरह से लुब्रिकेट रहे। ये तो खाने की होगी मैडम। और एक ना बहुत ही साइंटिफिक बात है, इसको कोई आध्यात्मिक या धार्मिक या किसी एस्ट्रोलॉजी से मत जोड़ना। एक ना लॉकेट बनता है आयुर्वेद में, एक लकड़ी है,
ओके। और वो लकड़ी समुंदर की बहुत गहराई में पाई जाती है, काफी कॉस्टली होती है वो। जब हम लेके आते हैं, ये जो मछुआरे होते हैं ना, ज्यादातर ये गोवा साइड या जितने भी समुंदर के किनारे आते हैं मछुआरे, उनके पास ये पीस मिल जाते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं ये। तो वो हम उनको लेकर के एक धागे में लोगों को देते हैं कि इसको ना आप गले में धारण कर लो। उसके अंदर ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि जिसको भी डाला आज तक, उसने आके ये बता दिया कि गोयल साहब कमाल का रिजल्ट है इसका। तो एक तो वो चीज़ अच्छी है, उसके लिए जरूर मैं सबको कहूँगा कि वो आप भी अगर यूज़ करोगे ना उसको मैडम, कमाल है। और वो कोई ज़्यादा भी नहीं कि हमने कोई डाल के रखना है, आप उसको किसी भी चीज़ में डाल लो, गोल्ड की चेन में डाल लो, अपनी चांदी के किसी चेन में डाल लो, धागे में। किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा? वो हेल्प करता है आपके जो नर्व सिस्टम है ना जी, सर्वाइकल का, उसमें बहुत फायदा करता है। अब गॉड जाने उस लकड़ी का ऐसा क्या है रीज़न। और उसके बाद कई लोग तो कहते हैं, लोगों ने बताया कि हमें तो जी हार्ट का प्रॉब्लम था, उसमें काफ़ी अच्छा लगा हमें। रात को कई बार सोते सोते सांस फूल जाता था, डर जाते थे हम, उसमें भी उसका फायदा, मतलब वो बॉडी को टच करते रहना चाहिए। तो वो हम देते हैं सर्वाइकल की पूरी किट के साथ, तो लोग लेके जाते हैं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। एक सर ये साइड में मैं प्रोडक्ट देख रही हूँ, कॉफी जैसा लग रहा है, ब्राउन कलर का है, ये क्या है प्रोडक्ट? ये वाला, ये अक्सर लोग जानते हैं इस चीज को, कॉफी कोकोनट स्क्रब। ये कॉफी और नारियल का मिश्रण दिया गया है और इसके अंदर और बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। ये ना बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन नेचुरल और प्योर और ओरिजिनल चीज बनाने की जिम्मेदारी जो वैदवान को मिली है, इसके ऊपर जैसे अभी 4, 5, 6 स्टैंप लगती हैं, जीएमपी सर्टिफाइड की भी लगती है, ऑर्गेनिक की भी लगती है। ये स्टैंप इसलिए लगती है कि हर चीज़ इसको बार बार टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये फेस का, अब जिनका फेस बिल्कुल दाग धब्बों से भरा हुआ है और काले सर्कल बन जाते हैं आंखों के नीचे और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस पे आती हैं, तो उनको ये स्क्रब दिया जाता है कि इस स्क्रब को पहले आप मसाज कीजिए चेहरे के ऊपर, और मसाज करने के बाद चेहरा बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाता है, उसका स्किन जो है ऐसे लगता है उसको जैसे बिल्कुल साफ, इसमें कुछ गंदगी नहीं है। फिर हम उसको देते हैं कि इसके ऊपर आप लगाइएगा, एक रूपांजलि ऑयल है जी, रूपांजलि ऑयल AM, इसकी हल्की सी ऐसे 2-3 ड्रॉप लेके मसाज करनी है फेस पे, और सुबह सुबह इतना कर लें, बहुत बढ़िया। उसके बाद 2-3 घंटे रख करके ये साबुन दिया गया है फेस के लिए। इसका भी देखो, साबुन को भी AM और PM में डाइवर्ट किया गया कि सुबह जो है वो नींबू का सोप है, शाम को जो है वो गुलाब की पत्तियों का साबुन। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि जो शाम होती है ना जी, तो चेहरा बिल्कुल तब तक धूल मिट्टी से भर गया होता है, तो ये गुलाब की पत्तियों से जब हम वॉश करते हैं, इसकी खुशबू देखना प्योर है, नेचुरल है, तो जब इसके साथ फेस को वॉश किया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे दोबारा नहा लिया हो इंसान, इतना फ्रेश कर देता है। और ये सिर्फ फेस के लिए है, इसको बॉडी पे नहीं लगा सकते। और ये जो मॉर्निंग में हम देते हैं, ये नींबू का है, इसमें लेमन मिक्स है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, नीम का एक्सट्रैक्ट है, लेमन का एक्सट्रैक्ट है, बेसिलर का एक्सट्रैक्ट है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नीम का ऑयल है, कैस्टर ऑयल है इसके अंदर, जो चेहरे के पिंपल तक खत्म कर देता है। फिर येलो मस्टर्ड ऑयल है, फिर ऑयल सैफरॉन का भी ऑयल है इसके अंदर, मतलब प्योर केसर का ऑयल डाला गया। तो ये जो प्योरिटी है ना जी, ये ऐसे नहीं मिलती, मतलब ये वही मिलेगी जहाँ पे अच्छे तरीके से काम होगा और यहाँ पे लोग पे करते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसी साबुन लिया और लगा दिया। उसके लिए दूसरा साबुन जो हमने, एक तीसरा, ये 3-4 सोप है हमारे, और मतलब ये समझ लो कि इनकी सप्लाई जो है ना जी, वो पूरी नहीं होती हमारे, हाँ, मतलब अमेजोन पे भी है और हमारे ऑनलाइन भी है। इसका डिमांड इसलिए है ना जी कि 140 करोड़ की आबादी में हम रहते हैं जी, और उसमें देख लो कितने लोगों को इसकी जरूरत, सबको जरूरत है, जिसने नहाना है उसने साबुन तो लगाना ही है। तो लेकिन जिसको इस चीज़ का पता है कि दिन के 10 रुपए तो मैं अपनी बॉडी के ऊपर लगा ही सकता हूँ रोज के, तो उसके लिए ये साबुन बना है जी। और ये पूरा मतलब इसको हमने बकायदा इसके ऊपर लिखा है रूपांजलि हेयर एंड बॉडी सोप। ये हेयर के लिए और बॉडी के लिए है, मतलब नहाने के बाद फील होता है कि वाकई आज हमने कुछ लगाया है बॉडी पे। जी। तो ये इसलिए ना मैडम फिर हम देते हैं, तो साथ में ये जो ऑयल है मसाज के लिए फेस की, ये स्किन को
मतलब रफ स्किन को भी एकदम मुलायम कर देते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि आपकी स्किन देख करके हर कोई चाहता होगा कि हमारी स्किन भी बन जाए ऐसी, लेकिन आरुषि जी इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। ये तो आप कह रहे हो कि आपको गॉड गिफ्ट है और बना रहे, लेकिन हर एक को ऐसा गिफ्ट नहीं मिलता। भगवान करे सबको मिले, सबकी बेटियों को मिले। और उसके लिए एप्रीकोट ऑयल है, ये खरमानी का ऑयल है जी। इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान ही नहीं है। और इसको हेयर्स में लगाने को बोलते हैं, नेल्स पे लगाने को बोलते हैं, और इसको हम फेस पे लगाने को बोलते हैं। जिनका फेस बिल्कुल, जिनके स्कारिंग नहीं हो जाती, खड्डे से हो जाते हैं बीच में, उनके लिए ये सबसे बेस्ट कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और एक ये रूपांजलि क्रीम दी गई है जो हमारी सबसे बेहतरीन चीज़ है। मतलब जिसके पास ये चली जाती है ना जी, वो फिर उसके बाद इसी को लगाता है। सर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये सारे 100% केमिकल फ्री हैं? हाँ, 100% केमिकल फ्री हैं। और एक सबसे बड़ी मैं और चीज़ आपको बता दूं कि इनको बनाने के लिए ना जी एक विद्वान टीम है कॉस्मेटिक की, और उन्होंने कॉस्मेटिक को आयुर्वेद में कैसे मतलब बनाया और उसका कितना बेनिफिट। अब इसमें कॉस्मेटिक वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ये सिर्फ एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। हाँ, ये जरूर है कि ये ट्रीटमेंट थोड़े कॉस्टली होते हैं, जो प्योरिटी होती है उनकी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि आज कोई ऑर्डर करता है तो 10-15 दिन से पहले अवेलेबिलिटी नहीं होती इसका। इतना बढ़िया लोगों को, अभी तो बहुत सारे पार्लर वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ये भी रूपांजलि AM और एक है रूपांजलि PM, सुबह और शाम। मैंने थोड़ा सा काम लगाया लड़कियों को, पर उन्होंने थैंक यू बोला है जी कि गोल साहब अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं। और हम चाहते भी हैं कि थोड़े से लोग जो हैं वो नॉर्मल चीज़ों से ऊपर आएँ उठ करके। खासकर फेस, ब्यूटी एंड हेयर के लिए थोड़ा ऊपर आना चाहिए, और सेहत के लिए जो चीज़ें हैं वो अच्छी लेनी चाहिए। अब जैसे हमारा एक पाउडर है, मैं आपको बताऊं, जो आपकी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए। वो है, जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि गोल साहब ये ऊपर तो लगा लेंगे, ऊपर से तो ठीक हो जाएगा, अंदर से जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें। उसके लिए पाउडर है त्रिफला पाउडर, हरड़, बहेड़ा और आंवला। उसमें हमने मिलाया एक तुलसी पत्तर, और एक हमने उसके अंदर मिलाया काली मिर्च, और उसको हमने जब मार्केट में दिया तो त्रिफला अमृत के नाम पे दिया, क्योंकि त्रिफला तो वैसे भी अपने आप में अमृत है। जब ये दो चीज़ें और उसमें मिक्स हुई तो ये बिल्कुल अमृत का रूप, और स्किन का पोषण तो करता ही करता है, साथ में पेट की सफाई भी करता है। वो गट हेल्थ के लिए भी अच्छा, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की और चीज़ों की, होम रेमेडीज़ जो आपने बताई, कुछ चीज़ें हमारे घर में होती हैं बट हमें पता नहीं होता है कितनी यूजफुल है। बट आज पॉडकास्ट के जरिए मुझे पता लगा, एंड बहुत यूजफुल रहा, एंड आई एम श्योर जो देख रहे होंगे उनके लिए भी प्रोडक्टिव होगा। थैंक यू फॉर योर प्रोडक्ट्स एज वेल। मुझे लगता है बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ें आपने बनाई हैं, एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आज जो डिस्कशन रही आपके साथ बहुत हेल्दी रही, क्योंकि सवाल भी वही कर सकते हैं जिनको खुद भी लगता है कि हमने कुछ करना है समाज में। लेकिन अच्छा लगा आपके साथ आज काम किया, और उम्मीद करते हैं आगे भी करते रहेंगे। और बहुत सारी जानकारियां जो थी लोगों को दी गई हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ आए, और अगली बार भी मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे जी। धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद।